बहुत धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे रेल बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं आभारी हूँ आंवला की महान जनता का, जिसने हमको यहाँ चुन के भेजा। माननीय अध्यक्ष जी, रेल हमारे देश की जीवन रेखा के साथ साथ आम जनों, गरीबों के लिए ऐसी सवारी है जो शायद लोगों को हर जगह पहुंचाती है। हम लोगों ने भाप के इंजन से लगा के और इलेक्ट्रिक इंजन तक का सफ़र तय किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि कृपया रेलवे को निजीकरण की तरफ कतई न ले जाएं। आज जो ये संशोधन विधेयक आया है, 1905 में जब रेल बोर्ड की स्थापना हुई तो इसकी स्थापना सर थॉमस रॉबर्टसन ने करने से पहले एक समिति को बुला के उससे विचार लिए थे और उसके बाद ये बनाया गया। आज माननीय मंत्री जी इसको ख़त्म करने के लिए बिल लाए। मैं तो माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि आप भी अगर एक सर्वदलीय कमेटी बना के उसके विचार ले लेते और फिर संशोधन लाते तो शायद और बेहतर होता। माननीय अध्यक्ष जी, रेल बोर्ड जो कि रेलवे के तमाम जो क्रियाकलाप हैं, चाहे यातायात हो, समय सारणी का हो, पार्सल आरक्षण जैसी तमाम जिम्मेदारियों का रेलवे बोर्ड निर्वहन करता है। ऐसे में मेरा सुझाव है कि रेलवे बोर्ड को स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेने के वाला बोर्ड बनाने की आवश्यकता है और इस पे जो सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, उस नियंत्रण से इसको मुक्त करना चाहिए। तब रेल में सुधार होने की बहुत गुंजाइश बनती है। मान्यवर, अभी ठंडक का मौसम आ गया। हमारे यहाँ कोहरा बहुत गिरता है और कोहरे की वजह से बहुत सी ट्रेनों को बंद भी किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि कोहरे से ट्रेनें विलंबित ना हो, इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ कोरोना काल के समय बहुत सी ट्रेनें बंद कर दी गई और उसके बाद उन ट्रेनों को दोबारा चलाने के बारे में मुझे लग रहा कोई विचार किया ही नहीं गया। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, हमारे यहाँ पे एक विशारदगंज रेलवे स्टेशन है। वो लोकल उस एरिया में व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र भी है, बरेली का। वहाँ से पहले एक बांदी कोई ट्रेन चलती थी। मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, मैंने मिलके भी आग्रह किया माननीय मंत्री जी से। उस ट्रेन को चलाने के लिए कई बार जब वहाँ के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो ट्रेन बंद हो गई, कोरोना में आज तक चली नहीं। और अभी जो वहाँ से एक ट्रेन सुबह चलती थी जिससे बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, उस ट्रेन को भी कोहरे की वजह से रोका गया है 1 मार्च तक के लिए। तो मैं माननीय मंत्री से चाहूँगा कि कोहरे से लड़ने के लिए तो ठीक है, आपने उसको रोका है, लेकिन जो बंद हुई ट्रेन थी उसको अवश्य चलाने पे विचार कर लें, जिससे कि लोगों का जो व्यवसाय, कोरोना में वैसे भी लोग परेशान हुए और आज उनका व्यवसाय इससे खत्म हो रहा है। दूसरा, कई बार माननीय मंत्री जी ने कवच की चर्चा की। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके, मुझे लग रहा है जो ट्रेनें चल रही हैं अभी वहाँ कवच नहीं पहुँच पाया है और जब तक कवच वहाँ पे नहीं पहुँचेगा तब तक मुझे लग रहा है कि हम लोगों को देरी से जो ट्रेनें चल रही हैं उनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पे और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ ट्रेन जब चलती है तो उससे जो हमारे यहाँ पर्यावरण को भी नुकसान होता है। साथ ही साथ ट्रेन से जो कार्बन बनता है, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि पर्यावरण भी संतुलित बना रहे। और आजकल जिस तरह से हर क्षेत्र में
डिजिटल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जो डिजिटलीकरण, संचालित संचालन और जो हाई स्पीड के बारे में बहुत बार बात आई है, मुझे लगता है कि रेल के विकास के लिए एक अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था वाली जगहें हैं, देश हैं, वहाँ से अगर हम इसको तुलना करना चाहें तो जब तक अलग से कोई कानून नहीं बनेगा तब तक शायद हम इस पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे जिला मुख्यालय हैं जो राजधानी दिल्ली से नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत से जिलों के लोग राजधानी आने के लिए 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की यात्रा करके ट्रेन पकड़ के दिल्ली आते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारा क्षेत्र जो कि बरेली और बदायूं से मिलकर बना है, बदायूं से दिल्ली आने की सीधी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बगल में लखीमपुर है, वहां से भी आने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह एटा, कासगंज आदि बहुत सारे, सीतापुर। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश को जितने भी जिला मुख्यालय हैं, अगर उनको राजधानी से जोड़ने की एक उचित व्यवस्था हो जाएगी, जब आप नई ट्रेनें चला रहे हैं तो एक इस पे जरूर काम कर लें, जिससे कि कृपया अपना समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो हमारा बहुत थोड़ा सा समय हुआ है। आपकी पार्टी का 16 मिनट है। माननीय अध्यक्ष जी, 2-4 बातें मैं और कह के बात समाप्त कर दूंगा। मैं आपसे निवेदन है, मान्यवर, मैं ज़्यादातर ट्रेन से चलता हूँ। अभी जब बरेली में आ रहा था तो हमारे यहाँ के कुली लोग हमसे मिलने आए थे। कुलियों ने अपनी समस्याएं मेरे पास रखी, वो मैं लिखित में भी माननीय मंत्री जी को पहुँचाऊँगा। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि चूँकि कुलियों का जो कार्य है बड़ा जोखिम वाला है, ठंड का मौसम आ गया है, मैं चाहूँगा कि उनके उचित बैठने की, ठहरने की व्यवस्था स्टेशन पे हो, और इस ठंडक में उनको अलाव की व्यवस्था भी अगर माननीय मंत्री जी करा देंगे तो उस अलाव से कुलियों के लिए भी और यात्रियों के लिए भी, क्योंकि जब कड़कड़ाटी ठंड होती है तो लोगों को ट्रेन पकड़ना होता है और कुली के बगैर काम चलता नहीं है। ये मेरा आपसे आग्रह है, और कुलियों को बीमा कवर में भी शामिल किया जाए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। कृपया सचिव। माननीय अध्यक्ष जी, आए दिन हम लोग देख रहे हैं ट्रेनों में जो खाने की गुणवत्ता है वो गिरती चली जा रही है। वीडियो के माध्यम से भी आप देखते हैं, आप भी ट्रेन से चलते होंगे, हम लोग भी चलते हैं, हम लोगों को भी खाना पड़ता है। तो खाने की गुणवत्ता को और कैसे ठीक किया जाए, इस पे भी माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। और प्लेटफॉर्म टिकट भी बहुत महंगा कर दिया गया है। कृपया से प्लेटफॉर्म टिकट को भी मैं चाहूंगा कि 2-3 रुपए का टिकट होना चाहिए। प्लेटफॉर्म पे कोई जा रहा है, इसलिए उसको भी कम करने की आवश्यकता है। आपकी बात। और ट्रेनों के साथ साथ स्टेशन की जो साफ सफाई है और स्टेशनों पे शौचालय की भी कमी है, उसको भी ठीक कराया जाना चाहिए। अब समाप्त करें कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं मंत्री जी को 2-4 सुझाव देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप तो कई सुझाव दे चुके हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है बताइए कि जो रेल बोर्ड है, रेल बोर्ड के कामकाज को कैसे निगरानी किया जाए, कैसे उसके काम का मूल्यांकन किया जाए, इसके लिए भी एक नियामक बनाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब आने वाले समय में रेल का बजट आए, उस रेल के बजट में रेल के सिस्टम को सुधारते हुए कैसे हम आगे बढ़े, इस पे जरूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री बापी हल्दर जी। धन्यवाद अध्यक्ष।